पहलवान सुशील और गैंगस्टर काला जठेड़ी की दोस्ती का वीडियो वायरल हुआ। काला जठेड़ी के भाई की शादी के वीडियो में दिखा पूरा गैंग। काला जठेड़ी के भाई की शादी में शामिल हुआ था सुशील पहलवान। वीडियो में काला जठेड़ी के अलावा लॉरेंस बिश्नोई भी दिखाई दे रहा है। शादी में पेरोल पर आया था जठेड़ी, 2020 में कस्टडी से फरार हुआ। ये आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं। हम ये बात आपसे इससे पहले हम जितेंद्र से ही बात ही कर रहे थे कि किस तरह से ये दोनों आपस में दोस्त हुआ करते थे और अब वीडियो सामने आ गया है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, गैंगस्टर ने भाई काला जठेड़ी के नाम से बनाया था फेसबुक पेज। नौजवानों को गैंग में शामिल करने के लिए फेसबुक पर पेज बनाया गया था। पूरा प्लान देखिए। जिस पूरे काले कारोबार का हिस्सा सुशील कुमार के होने की बात सामने आ रही है, उसकी जड़ें कहां तक थी। इस पेज पर वीडियो अपलोड करता है जठेड़ी का गैंग। गैंगस्टर काला जठेड़ी के पेज के 5800 मेंबर तो बाकायदा सोशल मीडिया पर भी ये सब ऑपरेट कर रहे थे। जितेंद्र, अब यहीं पर मेरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर ऑपरेट कर रहा है ये व्यक्ति काला जठेड़ी, जो गैंगस्टर है, जो फरार है, कस्टडी से फरार हुआ, मलेशिया से ऑपरेट कर रहा है। सुशील कुमार भी इसके रैकेट का हिस्सा इतने लंबे समय तक रहा, जो आरोप सामने आ रहे हैं। क्या किसी भी लेवल पर पुलिस को भनक नहीं लगने पाई? क्या टेक्निकल सर्विलांस के जरिए, किसी मुखबिर के जरिए? ये हैरान करने वाली बात है कि पुलिस को कोई भनक ही नहीं लगी फेसबुक से लेकर के, और एक बड़ा नामचीन पहलवान साथ में ऑपरेट कर रहा है। तो ये भी कहा जा सकता है विषय कि कद इतना ऊंचा था सुशील कुमार का कि हो सकता है कि नजरअंदाज भी कर दिया गया हो। और कई बार ये भी पता चला कि चोरी छिपे सुशील कुमार इन गैंगस्टर के साथ मुलाकात भी किया करते थे। लेकिन अगर इस फेसबुक पेज को आप देखेंगे, जो कि काला जठेड़ी का बताया जा रहा है, इस फेसबुक पेज की तरह ही तमाम दिल्ली के आसपास जो NCR है, हरियाणा है, राजस्थान है, जहाँ के भी गैंगस्टर हैं, सभी गैंगस्टर ने ठीक इसी तरीके से सोशल मीडिया पर अपने फेसबुक पेज बनाए हुए हैं। और उनके पीछे सबसे अहम मकसद ये होता है कि अपना वर्चस्व कायम करना, अपना दबदबा दिखाना। और इसी दबदबे के, इसी सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उनका प्रचार होता है, उससे कहीं ना कहीं नौजवान तो उसकी तरफ आकर्षित होते ही हैं। एक समाज के अंदर उनका दबदबा भी बनता है। अगर वो वसूली के लिए फोन करते हैं तो उनके इस तरीके के वीडियो देखकर आदमी पहले से ही डरा सहमा रहता है। तो एक मंशा होती है इनको फेसबुक पेज बनाने की। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। जितेंद्र हमारे संवाददाता हैं, बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं, अंदर की जानकारी दे रहे हैं, गहरी पकड़ है इनकी। और वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे खेल को अंजाम में दिया जाता था। और अगली एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा में है सुशील पहलवान। एक और अपडेट आपको हम दे रहे हैं। पेशी के लिए बख्तरबंद गाड़ी में लेकर गई थी पुलिस, जो अभी जितेंद्र शर्मा बता रहे थे। सुशील को बख्तरबंद गाड़ी में कोर्ट ले जाया गया था। हमले की आशंका के चलते बख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। तो सुशील लगातार जिस खतरे की बात कर रहा है, वो भी उसके पीछे की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, और उसके लिए जो एहतियात बरता जा रहा है। और अब समझिए इस पूरे मामले को कि आखिरकार इसकी ये कहानी क्या है। यहां सवाल उठते हैं, कुछ सवाल ये उठता है कि आखिर दंगल से निकल करके अपराध के दलदल में कैसे उतर गया सुशील पहलवान। आखिर क्यों एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और ओलंपिक मेडलिस्ट पर अपराधियों से साठगांठ के आरोप लग रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। एक इंटरनेशनल रेसलर, हिंदुस्तान का मशहूर पहलवान, सैकड़ों मेडल और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, मगर आज इस मशहूर पहलवान की पहचान हत्या के आरोपी की हो चुकी है। कभी कुश्ती के किंग कहे जाने वाले सुशील कुमार पर रेसलर सागर के मर्डर समेत कई तरह के क्राइम और क्रिमिनल से कनेक्शन सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि रेसलिंग के रिंग में अपना सिक्का जमाने वाला सुशील कुमार वक्त के साथ बड़े बड़े सरगनाओं के संपर्क में आ गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज वो सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। आपको इस कुश्ती किंग की क्राइम हिस्ट्री बताएं, एक मशहूर पहलवान के अपराध की दुनिया से जुड़ने की पूरी क्रोनोलॉजी समझाएं। उससे पहले उन आरोपों पर एक नजर डालिए जो सुशील कुमार पर लग रहे हैं। खबरों के मुताबिक सुशील कुमार दिल्ली, हरियाणा के कई गैंगस्टर्स के संपर्क में था। विदेश में बैठे अपराधियों के साथ मिलकर अवैध कारोबार से जुड़ा था। सुशील अपराधियों और कारोबारियों के बीच कड़ी का काम करता था। गुंडों को रंगदारी दिलाने और जमीन पर कब्जा दिलाने में मदद करता था। 4-5 की दरमियानी रात को सुशील मॉडल टाउन के सागर के उस फ्लैट पर पहुंचा और सागर को अपनी गाड़ी में बिठाकर इसी छत्रसाल स्टेडियम में ले आया था। और यहां पे करीब 35 से 40 जवानों के बीच में उस दिन झड़प हुई थी, जिसमें सागर धनखड़ की मौत हो गई। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जिस तक यहाँ पर खूनी झड़प हो रही थी, उस वक्त यहाँ पर काला जखेड़ी, काला असौदा और नीरज बवानिया गैंग के लोग भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरी झड़प के बीच में गैंगस्टर्स का नाम भी आ रहा है और बड़े गैंग हैं।
फिलहाल अब क्राइम ब्रांच के हाथ में ये केस गया है। क्राइम ब्रांच पूरे मामले के अब खुलासा करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि उस वक्त खूनी झड़प किस तरह हुई थी और इसकी मुख्य वजह क्या है, जिसके बदले में रेसलर सुशील कुमार को अच्छा खासा कमीशन मिलता था। दिल्ली पुलिस को सुशील कुमार पर लगे इन आरोपों के कुछ सबूत छत्रसाल स्टेडियम से भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि सुशील कुमार ये सारे काले धंधे छत्रसाल स्टेडियम में अपने ऑफिस से ही चलाता था, जहां अपराधियों का आना जाना आम बात थी। यहां तक कि जिस रात सुशील पर छत्रसाल स्टेडियम में सागर से मारपीट के आरोप लगे, उस वारदात के वक्त भी कुख्यात अपराधी नीरज बावनिया गैंग से जुड़े लोग वहां मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम के बाहर से एक स्कॉर्पियो भी बरामद की है, जो नीरज बावनिया के गुर्गों की बताई जा रही है। खास बात यह है कि इस कार से हथियार भी मिले हैं। सुशील पहलवान जो कि मुख्य आरोपी है सागर धनखड़ हत्याकांड का, वो इसी होंडा सिटी कार के अंदर सवार था। बाकी जो आप ये दो गाड़ियां देख रहे हैं, सफेद रंग की ब्रीजा कार और एक ये जरा गाड़ी देखिए, ये स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसका नंबर हरियाणा का है HR 29AJ0110। दरअसल ये जो दो गाड़ियां हैं ये भी मौका वारदात से बरामद हुई, लेकिन ये जो स्कॉर्पियो कार आप देख रहे हैं, ये स्कॉर्पियो कार टॉप मोस्ट गैंगस्टर नीरज बावनिया के एक गुर्गे की बताई जा रही है, जिसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस तफ्तीश कर रही है। सवाल फिर वही खड़ा होता है कि आखिरकार अगर ये महज एक किराए को लेकर झगड़ा था तो वहां पर ये गैंगस्टर क्या कर रहे थे। सिर्फ नीरज बावनिया ही नहीं, सुशील के सपोर्ट के लिए काला असौदा गैंग के दर्जनों लोग भी छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे थे। मौका वारदात पर इतने सारे क्रिमिनल्स की मौजूदगी सीधे सीधे इशारा कर रही है कि सुशील कुमार का इनसे कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। लिहाजा अब क्राइम ब्रांच इस बात की जांच कर रही है कि सुशील कुमार के गैंगस्टर नीरज बावनिया से क्या संबंध थे। क्या रेसलर सुशील गैंगस्टर नीरज बावनिया के संपर्क में था? आखिर ओलंपिक मेडलिस्ट कैसे क्रिमिनल्स के कनेक्शन में आया? क्या देश का गौरव बढ़ाने वाला पहलवान अब विदेश में बैठे अपराधियों का गुर्गा बन चुका है? और क्या सागर पहलवान के मर्डर के पीछे भी अपराधियों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई बड़ी वजह है? इन सवालों के जवाब इसलिए जरूरी हैं क्योंकि लाखों करोड़ों की संपत्ति का मालिक सुशील महज 25,000 के किराए की खातिर किसी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दे, ये बात हजम नहीं होती। लिहाजा दिल्ली पुलिस अब कुश्ती किंग सुशील कुमार के क्राइम कनेक्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा खंगालने में जुट गई है। साथ ही सुशील पर लगे उन सभी आपराधिक आरोपों की जांच कर रही है जो लंबे समय से उस पर लगते आए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।